तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, वो सुने। स्त्री पुरुष सभी। एक महात्मा जी थे, आपके गांव में आए। महात्माओं को लोग क्यों पकड़ते हैं, ये समझने की बात। जब आप सब तरह से थक जाते हो, हार जाते हो, रोते चिल्लाते हो और कोई भी रास्ता आपके दुख दूर होने का नहीं होता है, तो अंत में लोग महात्मा को पकड़ते हैं कि महाराज अब तो दया दृष्टि कीजिए, आप कृपा कर दीजिए। तब फिर महात्मा होते हैं निर्मित, वो दूसरों के दुखों को देख करके फौरन पिघल जाते हैं और कहते हैं भाई इसके ऊपर को तो दया होनी चाहिए, इसके दुख दूर हो जाए। तो महात्मा ऐसे ही चले जा रहे थे। रास्ते में जब सभी नर नारी बड़े दुखी थे तो महात्मा जी को पकड़ा। महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जरा हमारी बात को दुख की सुन लीजिए। तो महात्मा जी करेंगे, चलो बेटा क्या चल लगे, बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी आई हुई है, खाना नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सब उत्पात हो रहे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अरे बच्चे, तुमने तो अपना रास्ता कर्म धर्म का छोड़ दिया तो तकलीफ तो तुमको मिलेगी ही, तुमको आराम कहाँ मिलेगा। इसलिए बच्चा तुम अपने कर्म धर्म में लग जाओ तो तुम्हारा ये संकट और दुख दूर हो जाएगा। कह लगे अच्छा महाराज हमको बतलाइए हम कर्म धर्म में कैसे लगे। तो उनको सबको बुला करके बैठा दिया और कहा देखो बच्चा, अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम कितने दिन में सुख चाहते हो। चले गए महाराज हम तो आज ही सुख चाहते हैं। अरे बच्चा, एक दिन में तो तुमने पाप किया नहीं। अरे चोरी करने में भी तुमको 2 घंटे 4 घंटे लगे होंगे, रात भर किसी गांव में गए होगे तो रात भर जगे होगे और वहां से आए होगे, उसमें भी तुमको 2-4-6 घंटे लगे होंगे। तो 1 मिनट में तो काम नहीं। तो हमारे पास में आओ 15 दिन तक, आओ आकर के सुनो और हम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सब के सब स्थिर होता है। महात्मा जी ने रामायण भी और रामायण को सुनाया और गीता को सुनाया और धर्म उपदेश किया और उनसे कहा देखो बच्चों तुम्हारी समझ में आया। कह लगे महाराज बहुत कुछ समझ में आया। तो तुम्हारे अंदर में कुछ प्रेम आया। कह लगे महाराज बहुत अच्छा प्रेम। क्या प्रेम आया। कह लगे हमको घर अच्छा नहीं लगता, हमको खेती अच्छी नहीं लगती, हमको बच्चे नहीं अच्छे लगते। कह लगे अच्छा तुमको ये अच्छा नहीं लगता है। कहा महाराज ये अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा लगता है कि साधु महात्मा का दर्शन हो और हमको सत्संग सुनने को मिले। तो और सुनने क्या आया। कह लगे महाराज अब हम पहले तो बड़े क्रोधित हो जाते थे, तो अब क्रोध नहीं आता है और काम भी नहीं आता है और लोभ भी नहीं आता है और मोह भी नहीं आता है। तो अच्छा बच्चा ये काम करो कि जरा आंखें तो बंद करके बैठो। तो आंख बंद करके जब बैठे तो सामने परमात्मा का एक दीपक जलता हुआ, जैसे मंदिर में दीपक जलता है उजाला होता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी मंदिर में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। लोग बड़े प्रसन्न हुए, महाराज उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, एकदम से अंधेरा दूर हो गया। चल लगे अरे बच्चा इसी को तो कहते हैं अज्ञान का, अज्ञान की रात्रि को खत्म करो और ज्ञान से दीपक को एक मनुष्य रूपी मकान में जलाओ। जैसे मीरा ने जलाया था, कबीर ने जलाया, तुलसीदास ने जलाया, इसी तरह से तो इस दीपक इस मनुष्य रूपी मंदिर में दीपक जल रहा जो तुमने बुझा दिया, जिसके बुझने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम तृष्णाएं विषय वासनाएं तुमने आ गई। अब तो तुमको मालूम हुआ उसमें कितनी बड़ी मस्ती है। चले गए अरे महाराज हमको क्या पता था, आप पहले से मिल जाते तो इतने कष्ट हम क्यों उठाते। चलो ठीक है अब तो तुम मिल गए, कम से कम अब रोज आया करो। वो सारा गांव का गांव, सारा शहर का शहर चोर था, शराबी था, कबाबी था, मरते थे, झगड़ते थे। महात्मा जी ने 1 महीने में बैठाल करके सबको शांत कर दिया और प्रेम से रहने लगे। कोई किसी की चोरी नहीं करता है, कोई झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, कोई लड़ाई नहीं करता है। स्वर्ग जैसा शहर बन गया, स्वर्ग जैसे मनुष्य बन गए, जैसे देवता रहते हैं उस तरह से। तो महात्माओं के सत्संग से क्या होता है, दर्शन से क्या होता है, उनकी सेवा से क्या होता है। लोग इसको समझते नहीं कि महात्माओं के अंदर और बाहर क्या चीज रहती है। वो उनके पास में संसारी धन नहीं, लेकिन संसारी धन भी है और परमार्थ का भी धन, ईश्वरी धन भी है उनके पास, आत्माओं का धन भी है, शरीर की रक्षा का भी धन है और बुद्धि का भी ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है। ये सब धन उनके पास लोग